24 घंटे में अपनी ज़िंदगी बदले का ये 9वां घंटा है, यानी कि 9वां वीडियो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पावरफुल बुक के बारे में जो बात करती है चेंजेस की पावर की। इस बुक को लिखा है जिम हार्टनेस और नील एस्किलिन ने। इस बुक को एक साथ समराइज ना करके इसके हर एक घंटे के लिए हम एक नई वीडियो लेकर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका 9वां घंटा। ये बात करता है हानिकारक डर जो कि हमें नुकसान पहुंचाता है, ऐसे डर को अलविदा कहें। चिंता और डर से निपटारा अमेरिका में अरबों डॉलर का उद्योग बन चुका है। हम अपने घरों की सुरक्षा के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुविधा यंत्र लगवाते हैं, अपने शरीर की जांच के लिए क्लिनिक में कंप्लीट मेडिकल चेकअप करवाते हैं, सेल्फ हेल्प सेमिनार में जाते हैं, मनोचिकित्सक से परामर्श भी लेते हैं। इसके अलावा एयर इंश्योरेंस भी खरीदते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त काम आए। दोस्तों, हम सोचे तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां बहुत से लोग डर के मारे पंगु बने हुए हैं। यूएस टुडे के पन्ने खोलने पर आपको ऐसे लोगों के बारे में लगभग हमेशा पढ़ने को मिल जाएगा जो कि असुरक्षा से जूझ रहे हैं। अंधेरे में डरने वाले बच्चे अपने माता पिता से चिपक जाते हैं। लोग नौकरी छोड़ने से डरते हैं। ये डर कोई नई चीज नहीं है। डरो मत, ये वाक्यांश बाइबल में 165 बार आया है। साल में 365 दिन होते हैं, इसीलिए संदेश एक दिन में एक बार जैसा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि ईश्वर का आपके लिए संदेश है। किसी नए माहौल में घबराहट होना स्वाभाविक होता है, लेकिन अगर डर और चिंता आपकी जीवन शैली और दिनचर्या का हिस्सा बन जाए तो ये सचमुच चिंता का विषय है। चिकित्सा विज्ञान साबित कर चुका है कि डर और चिंता अगर लंबे समय तक मौजूद रहे तो इसका शरीर पर उतना ही बुरा असर होता है कि लगभग हर किस्म की बीमारी के लिए मंच तैयार हो जाता है। शरीर की ग्रंथियां और मांसपेशियां संतुलन को तबाह कर देती हैं और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हमें बांध लेती हैं। कई लोग डर और चिंता के मारे अपंग हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टर को बताया कि अगर मैं चिंता ना करूं तो अच्छी चीजें नहीं होंगी। दोस्तों, हमारी ये चिंता पुरस्कार की हकदार तो हो सकती है, लेकिन हमारी चिंता कुछ हासिल नहीं करती। इससे किसी को बेहतर नौकरी नहीं मिलती, ना ही जीवन सुखद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में डर के संदर्भ में अनूठा दृष्टिकोण होता है। उन्हें वाकई भरोसा होता है कि अगर वो गलत चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो वो नहीं होंगी। लेकिन दुनिया इस तरह से नहीं चलती। चिंता समय की भयंकर बर्बादी होती है जो आपकी शक्ति चूर चूर कर देती है, आपका खून चूस लेती है और आपकी खुशियों में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। क्या आपने कभी हिसाब लगाया है कि आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं उनमें से कितनी चीजें सच हुई हैं? ज्यादातर लोगों के मामले में वो संख्या बहुत कम होती है। अगर उन्होंने समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं किया होता तो वह संख्या और भी कम होती। ज्यादातर मनोवैज्ञानिक अस्वस्थ डर या फिर चिंता को संज्ञात्मक विकृति कहते हैं, यानी कि ये सब आपके दिमाग में है। दूसरी तरफ स्वस्थ डर का सकारात्मक उद्देश्य होता है और ये आपकी जान भी बचा सकता है। तो इसमें फर्क जानना भी महत्वपूर्ण होता है। क्या आप पूछ सकते हैं, चिंता का मूल कारण क्या है? कई मामलों में ये वास्तविकता को नकारने का परिणाम होता है। वास्तविकता से निपटने के बजाय हम नकारात्मक निष्कर्ष पर कूद पड़ते हैं। क्या हो सकता है के बारे में हमारे विचार इतने भयानक हो जाते हैं कि हम फिजिकल और मेंटली प्रेशर महसूस करते हैं। लोग अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में गुस्सा हो जाते हैं जो कभी हुई ही नहीं है। इसका विपरीत भी सच है। हमें किसी खास व्यक्ति से मिलने की इच्छा के कारण खुशी और प्रेम के आंसू भरने की क्षमता भी होती है। डर और इच्छा दोनों ही मूलभूत प्रेरक शक्तियां होती हैं। डर सजा या दर्द की आशंका है, जबकि इच्छा पुरस्कार की आशा होती है। कई मौकों पर हम सभी इनमें से एक या दूसरी तरफ बढ़ते हैं और ये भावनाएं वास्तविक घटना से पहले पैदा होती हैं। लोग कहते हैं काश मैं प्रेरित हो पाता। सच तो ये है कि वे पहले ही किसी न किसी चीज से प्रेरित हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या वो सचमुच सही है? सभी नकारात्मक आवेगों में डर को सबसे शक्तिशाली कहा गया है। ये सीमित करता है, हमें रोकता है और परेशानी या घबराहट की भावनाएं पैदा करता है। ये आपकी आस्था और स्फूर्ति को भी नष्ट कर सकता है। लेकिन इच्छा इसके बिल्कुल विपरीत होती है। वो शक्तिशाली और सकारात्मक चुंबक की तरह होती है जो आकर्षित करती है, करीब लाती है, हमें मुक्त करती है, राह दिखाती है और प्रोत्साहित भी करती है। कौन सी शक्ति नियंत्रण में है, ये जानना बहुत सरल है।
हर व्यक्ति अपनी प्रेजेंट विचारों और अनुभूतियों में बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। दोस्तों, महान मिल्वॉकी बेसबॉल पिचर वॉरेन स्पॉन के साथ क्या हुआ? वे माउंट पर न्यूयॉर्क यानकी स्लगर नेशनल हार्वर्ड को पिचिंग कर रहे थे। स्कोर 9वीं इनिंग में 2-2 के बराबर था। 2 आउट थे और बेस पर 2 व्यक्ति थे। कैचर स्पॉन के पास जाकर बोला, उसे ऊंची बाहरी बॉल मत फेंकना। उसने बड़ी गलत बात कह दी थी। उसके शब्द जगमगाते नियॉन लैंप बन गए। स्पॉन ने ठीक उसी जगह बॉल फेंकी जिसकी छाप कैचर ने उसके दिमाग पर छोड़ी थी। वे बॉल ऊंची भी थी और बाहर भी। वो इतनी ऊंची थी कि स्टैंड में चली गई और यांकीज मैच जीत गए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा आपसे कोई कहे कि अगले 60 सेकंड में उड़ने वाले हाथी के बारे में मत सोचना। इस विचार का बीज अगर बो दिया जाए तो इससे बचना असंभव है। भले ही आप किसी विचार के ठीक विपरीत सोचें, लेकिन इसके बावजूद आप उससे नियंत्रित होंगे। कई लोगों को यकीन होता है कि वे किसी दुविधा से बचने की कोशिश करके उसे सुलझा सकते हैं, लेकिन वो उन्हीं चीजों में बंधे होते हैं जिनसे वो दो हाथ कर रहे होते हैं। वो जितना ज्यादा जूझते हैं उतना ही ज्यादा उसमें उलझ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक स्कॉट पेक ने एक दमदार बात कही है, समस्या से बचने की कोशिश ही हमें और बड़ी समस्या में डाल देती है। आप कह सकते हैं, यह तो निराशाजनक लगता है। अगर मैं अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित करूं तब भी मुश्किल है, और अगर मैं अपने डर के बारे में ना सोचने की कोशिश करूं तब भी परिणाम वही होगा। तो समाधान क्या है? तो दोस्तों, डर शब्द को अपने आत्म मूल्यांकन से यानी कि अपने फोकस से हटाने की शुरुआत करने का एक सरल उपाय है। इसके लिए आपको अपने प्रबल विचारों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का फैसला करना होगा। सकारात्मक लोग जन्म से ही सकारात्मक नहीं होते। उनमें से ज्यादातर ने एक जिंदगी के लिए पर्याप्त दर्द और यातना भोगी, लेकिन इसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वो इस तरह से नहीं जीना चाहते। जानबूझकर अपने विचार स्वस्थ परिणामों पर केंद्रित करें। आशा और अपेक्षा का परिदृश्य चुनें और इस विचार को तब तक कायम रखें जब तक कि आप सकारात्मक परिणाम की मानसिक तस्वीर ना देखने लग जाएं। दोस्तों, टेरी एंडरसन ने कल्पना में महीनों तक डेयरी फार्म बनाया। उसमें हर छोटी से छोटी चीज की कल्पना शामिल थी। उन्होंने 50 से ज्यादा बार बाइबल भी पढ़ी। ये सकारात्मक गतिविधियां आशा और जिंदगी का साधन बन गई। इसके बाद अपनी समस्या को एक टक देखने के बजाय एक नया दृष्टिकोण विकसित करें। अगर पहले ग्रेड के बच्चों से अपने माता पिता की तस्वीर बनाने को कहा जाए तो शायद वो ऐसी आकृति बनाएंगे जिसके पैर लंबे हों और सर छोटा। क्यों? क्योंकि बड़े उन्हें ऐसे ही दिखते हैं। उनके दृष्टिकोण से माता पिता के पैर ही ज्यादा लंबे दिखते हैं। न्यूयॉर्क सिटी की स्काई लाइन बहुत ही भव्य है, लेकिन सड़क पर पैदल चलते समय आपको जो दिखता है वो दृश्य अक्सर सुंदर नहीं होता। अगर आप मैनहट्टन की बिल्कुल अलग तस्वीर देखना चाहें तो एलिवेटर से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के शिखर तक पहुंच जाएं। वहां से सड़क के स्तर की समस्याएं सिकुड़ती नजर आती हैं और आप शहर को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। जब आप अपने सामने कई समस्याओं के करीब खड़े होते हैं तो वे काफी भयंकर नजर आती हैं, लेकिन जब आप उन्हें ऊंचे दृष्टिकोण से देखते हैं, अपने पास उपलब्ध संसाधनों की रोशनी में देखते हैं, जिसमें प्रार्थना भी शामिल है, तो समस्याएं छोटी नजर आएंगी। आपका अगला कदम अपनी रचनात्मकता को बढ़ाना है। बिजनेस की दुनिया में एग्जीक्यूटिव अपनी मौलिकता और कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करके शिखर तक पहुंच जाते हैं। एक कंप्यूटर कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में रचनात्मकता को बढ़ावा देती है। इसके लिए वो एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या हो अगर हम ऐसा कीबोर्ड बनाएं जिसे सिर्फ एक हाथ की 3 उंगलियों से चलाया जा सके, या फिर क्या हो अगर हाँ या नहीं कहने से कंप्यूटर कमांड दिए जा सके। यदि आप अपनी समस्याओं के बारे में पुराने तरीके से ही सोचते रहेंगे तो आप एक गड्ढा खोद रहे हैं जो एक दिन इतना गहरा हो जाएगा कि आप बच नहीं पाएंगे। फावड़ा लेकर मिट्टी हटाने के बजाय कई जगहों पर जवाब तलाशें। क्या हो अगर समाधान की तलाश करने से आपको इतनी ज्यादा मानसिक शक्ति हासिल होगी कि आप हैरान रह जाएंगे। जब आप कुछ नया करने जा रहे हों तो डर को खत्म करने की कोशिश ना करें, इसके बजाय उसे उचित मानें। आप कहते हैं, जरा ठहरो, ये रास्ता खतरनाक है। कई लोगों को ये महसूस ही नहीं होता कि डर हर व्यक्ति को लगता है। फिल्म रिलीज होने वाली रात को भी आत्मविश्वासी अभिनेताओं के घुटने कांपते हैं। फॉर्च्यून 500 कंपनी के प्रमुख के भी पसीने छूट जाते हैं।
ये स्वीकार करने में कुछ गलत नहीं है कि आप नई स्थिति से डरते हैं। अगर आपको डर नहीं लगता तो ये अस्वाभाविक होगा। दरअसल डर को स्वीकार करने के बाद ही आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी जगह वर्तमान की चिंता करें। दूसरे शब्दों में जोखिम लें। अपनी पुस्तक फील द फियर एंड हु इट एनीवे में डॉक्टर सूजन जेफर्स कहती हैं, जब तक मैं दुनिया में आगे बढ़ती हूँ, जब तक मैं अपनी क्षमताएं बढ़ाती हूँ, जब तक मैं अपने सपने साकार करने के लिए जोखिम लेती हूँ, तब तक मुझे डर लगता रहेगा। हमें से ज़्यादातर लोग डर के चले जाने का इंतज़ार करते हैं, लेकिन डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका इसका सामना करना है। डर हर नई चुनौती के साथ आएगा। ये सामान्य विकास का लक्षण है। डॉक्टर डेविड विस्कॉट कहते हैं, जोखिम ना लेना हारने का सबसे अचूक तरीका है। अगर आप जोखिम नहीं लेते तो जोखिम अंततः आपके पास आ जाएगा। अपने जीवन पर परिस्थितियों के हावी होने का इंतजार क्यों करें? हर स्थिति में चुनौती को स्वीकार करें, भले ही उसमें जोखिम लेना शामिल हो। इसके अलावा ये स्वीकार करना भी सीखें कि डर एक सकारात्मक भाव हो सकता है। स्टीव जॉब्स की हालत उन्हीं के शब्दों में ये थी, मुझे जिस चीज का बहुत डर था वही हो गई है। बहरहाल ईसा मसीह की शब्दावली अलग थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप ही तुम्हारे साथ होगा। और एक बीमार महिला से उन्होंने कहा, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें स्वस्थ कर दिया है। डर डर कर समाधान का इंतजार क्यों करें? जो आप कर सकते हो करें और फिर परिणाम से खुद को अलग हटा लें। ईश्वर और उसके इरादों पर भरोसा करें, आस्था रखें, चैन से रहें। बीज बोने के बाद आप उसे बार बार खोद कर देखते नहीं हैं। उसे जड़ पकड़ने दें और विकसित होने दें। डॉक्टर आपके हाथ में घाव का उपचार नहीं कर सकता, वो तो बस ऊतक को दोबारा व्यवस्थित कर सकता है ताकि प्रकृति आपके घाव भर सके। दोस्तों, किसी भी तरह के डर को आपके भविष्य को अपाहिज न बनाने दें। इसके बजाय ये फैसला करें कि आप इसका सीधा सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। सभी बत्तखों के पंख होते हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर उड़ नहीं सकती क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक पानी में ही पैर चलाए हैं। तो दोस्तों, एक नया दृष्टिकोण हासिल करें, जोखिम लें और फिर आस्था के साथ कर्म करें और अस्वस्थ रहने के डर को बाय बाय कहने में समर्थ हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।